श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय श्री हरि विष्णु। बहनों, 10 मई 2026 का ये पावन दिन साधारण दिन नहीं है। ये ज्येष्ठ मास की अष्टमी तिथि है और ऊपर से रविवार का संयोग। ऐसा शुभ संयोग पूरे वर्ष में केवल एक बार आता है। कहते हैं कि जब अष्टमी तिथि पर सूर्य देव की कृपा और भगवान शिव का आशीर्वाद एक साथ मिलता है, तब छोटे से छोटे उपाय भी बड़े बड़े चमत्कार दिखा देते हैं। बहनों, कई बार इंसान पूरी मेहनत करता है, पूजा पाठ करता है, व्रत रखता है, लेकिन फिर भी घर की परेशानियां खत्म नहीं होती। धन आता है पर टिकता नहीं, घर में क्लेश बना रहता है, बीमारी पीछा नहीं छोड़ती और बिना कारण मन भारी भारी सा रहने लगता है। लेकिन शास्त्रों में कुछ ऐसे विशेष दिन बताए गए हैं जब किया गया छोटा सा उपाय भी जीवन की दिशा बदल देता है। और उन्हीं विशेष दिनों में से एक है ये रविवार अष्टमी। पूज्य गुरुदेव ने अपनी कथा में बताया कि यदि इस दिन श्रद्धा से दीपक का उपाय कर लिया जाए तो बंद किस्मत के रास्ते भी खुलने लगते हैं। जो काम लंबे समय से अटका हुआ हो, जो मनोकामना बार बार अधूरी रह जाती हो, उसमें भी धीरे धीरे सफलता मिलने लगती है। बहनों, याद रखना, जहाँ श्रद्धा का दीपक जलता है वहाँ दुर्भाग्य अधिक देर तक टिक नहीं पाता। इसलिए इस दिन मुख्य द्वार पर किया गया दीपक उपाय बहुत ही प्रभावशाली माना गया है। क्योंकि मुख्य द्वार केवल घर का प्रवेश द्वार नहीं होता, बल्कि वहीं से सकारात्मक ऊर्जा और माता लक्ष्मी का आगमन भी होता है। बहुत सी बहनें ऐसी होंगी जिन्होंने पूरे साल कोई विशेष उपाय नहीं किया होगा, लेकिन चिंता मत कीजिए, भगवान केवल भावना देखते हैं। यदि सच्चे मन से इस एक दिन उपाय कर लिया जाए तो उसका पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। और बहनों, एक बात हमेशा याद रखना, भगवान के दरबार में देर हो सकती है, लेकिन सच्चे मन की प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। अब इस उपाय को करने से पहले कुछ आवश्यक बातें जान लीजिए। इस उपाय को करने का सबसे उत्तम समय प्रदोष काल माना गया है, यानी सूर्यास्त के आसपास का समय। हालांकि सुबह के समय भी यह उपाय किया जा सकता है, लेकिन शाम का समय अधिक प्रभावशाली माना गया है। उपाय शुरू करने से पहले आप स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहन लें। मन में भगवान शिव और श्री हरि विष्णु का ध्यान करें। कोशिश करें कि उस समय घर में शांति बनी रहे और आपका मन भी शांत रहे। अब जानिए पहला विशेष उपाय। सबसे पहले आपको अपने घर के मंदिर में भगवान विष्णु जी या लड्डू गोपाल जी के सामने एक देसी घी का दीपक जलाना है। दीपक में गोल बाती का प्रयोग करें। उसके बाद तुलसी माता के 5 पत्ते लेकर भगवान विष्णु को अर्पित करें। फिर दोनों हाथ जोड़कर इस मंत्र का 11 बार जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बहनों, जब आप यह मंत्र बोलेंगी तो कोशिश करें कि आपका मन पूरी तरह भगवान में लगा हो, क्योंकि मंत्र तभी प्रभाव दिखाता है जब उसके साथ सच्ची श्रद्धा जुड़ी हो। मंत्र जाप के बाद अपनी मनोकामना भगवान विष्णु जी से कह दें। यदि घर में गरीबी है, यदि धन रुकता नहीं, यदि विवाह में बाधा आ रही है, यदि परिवार में बीमारी या तनाव बना रहता है, तो सब कुछ भगवान के चरणों में कह दीजिए। कहते हैं, जो बात दुनिया से छुपी रह जाती है वह भी भगवान तक पहुंच जाती है। और बहनों, इस दिन की सबसे खास बात यह है कि इस तिथि पर भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों की कृपा प्राप्त होती है। इसलिए इस दिन किया गया उपाय जल्दी फल देने वाला माना जाता है। अब आगे जो उपाय मैं आपको बताने वाली हूँ उसे बहुत ही चमत्कारी माना गया है। यह उपाय विशेष रूप से धन वृद्धि, व्यापार में सफलता और घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए किया जाता है। लेकिन वह उपाय हम अगले भाग में विस्तार से जानेंगे, जहां मैं आपको बताऊंगी तुलसी की लकड़ी और दीपक से जुड़ा ऐसा उपाय जिसे करने से घर की दरिद्रता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। बहनों, जैसे जैसे ज्येष्ठ मास की यह पावन अष्टमी नजदीक आती है, वैसे वैसे देवताओं की कृपा भी पृथ्वी पर विशेष रूप से बढ़ने लगती है। कहा जाता है कि इस दिन किया गया दीपदान केवल घर को ही नहीं बल्कि इंसान के भाग्य को भी रोशन कर देता है। और अब मैं आपको जो उपाय बताने जा रही हूँ उसे बहुत ही चमत्कारी माना गया है। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जिनके घर में धन टिकता नहीं, व्यापार में रुकावट आती है, मेहनत बहुत होती है लेकिन फल कम मिलता है,
या फिर घर में बिना कारण तनाव बना रहता है। बहनों, कई बार ऐसा होता है कि घर में सब कुछ होते हुए भी सुख नहीं होता। चेहरे पर मुस्कान कम और चिंता ज्यादा रहने लगती है और धीरे धीरे इंसान अंदर से टूटने लगता है। लेकिन शास्त्र कहते हैं, जिस घर में श्रद्धा से दीपक जलता है वहां अंधकार अधिक समय तक नहीं ठहरता। इसलिए इस रविवार अष्टमी की रात तुलसी दीपक का यह उपाय अवश्य करना चाहिए। इस उपाय के लिए आपको चाहिए एक मिट्टी का दीपक या आटे का दीपक, शुद्ध देसी घी, रुई की बाती और तुलसी जी की सूखी लकड़ी। यदि आपके घर में तुलसी का पौधा है और उसकी कोई सूखी डंडी है तो आप उसका प्रयोग कर सकती हैं। लेकिन ध्यान रखिए बहनों, तुलसी की डंडी सूर्यास्त से पहले ही तोड़ लेनी है। सूर्यास्त के बाद तुलसी को स्पर्श नहीं किया जाता। अब उपाय कैसे करना है इसे ध्यान से सुनिए। सबसे पहले दीपक में शुद्ध घी डालिए, फिर तुलसी की सूखी डंडी पर थोड़ा घी लगाइए। यदि डंडी जल्दी जल जाती हो तो उसके ऊपर हल्की सी रुई लपेट दीजिए और उसे घी में डुबो लीजिए। अब वही आपकी विशेष बाती बन जाएगी। बहनों, ये साधारण दीपक नहीं होता, ये तुलसी माता और श्री हरि विष्णु की कृपा का प्रतीक माना जाता है। अब इस दीपक को आपको भगवान विष्णु, श्री राम, लड्डू गोपाल या भगवान कृष्ण के सामने जलाना है। यदि यह संभव न हो तो आप इसे तुलसी माता के सामने भी जला सकती हैं। दीपक जलाते समय मन ही मन ये प्रार्थना करें, हे प्रभु, मेरे घर की दरिद्रता दूर कीजिए, मेरे परिवार में सुख और शांति बनाए रखिए और मेरे जीवन से दुखों का अंधकार समाप्त कीजिए। बहनों, जब ये दीपक जल रहा हो तब कुछ क्षण शांत बैठिए। मोबाइल या किसी और काम में मन मत लगाइए, क्योंकि उस समय आपकी प्रार्थना सीधे ईश्वर तक पहुंच रही होती है। और याद रखिए, भगवान शब्दों से नहीं, भावनाओं से प्रसन्न होते हैं। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस प्रकार तुलसी दीपक जलाता है उसके घर में धीरे धीरे सकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है, रुका हुआ धन आने लगता है, व्यापार में बरकत होने लगती है और घर का वातावरण भी पहले से शांत होने लगता है। बहनों, कई लोगों ने इस उपाय को करने के बाद अनुभव किया कि उनके जीवन में अचानक से रास्ते खुलने लगे। जो काम लंबे समय से अटके हुए थे उनमें गति आने लगी। अब इसके बाद जो अगला उपाय आता है वो और भी विशेष माना गया है। उस उपाय में तुलसी माता और हल्दी का प्रयोग किया जाता है, जिसे करने से धन वृद्धि, सुख, सौभाग्य और घर की सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होती है। और सबसे खास बात, यह उपाय केवल एक चुटकी हल्दी से किया जाता है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा माना गया है। तो अगले भाग में मैं आपको विस्तार से बताऊंगी तुलसी के गमले में हल्दी डालने का सही तरीका, मंत्र और वह विशेष नियम जिनका पालन करना बहुत जरूरी है। बहनों, शास्त्रों में तुलसी माता को केवल एक पौधा नहीं माना गया, बल्कि उन्हें माँ लक्ष्मी का स्वरूप कहा गया है। और जहाँ तुलसी माता का वास होता है वहाँ भगवान विष्णु की कृपा अपने आप बनी रहती है। इसीलिए पुराने समय में कहा जाता था, जिस आंगन में तुलसी हरी रहती है उस घर की किस्मत भी धीरे धीरे हरी होने लगती है। लेकिन आज के समय में बहुत से लोग तुलसी माता की सही सेवा और उनके उपायों का महत्व नहीं जानते। कई बार घर में तुलसी का पौधा तो होता है, लेकिन उसके पास दीपक नहीं जलता, जल अर्पित नहीं होता और न ही श्रद्धा से प्रणाम किया जाता है। धीरे धीरे घर की सकारात्मक ऊर्जा भी कमजोर पड़ने लगती है। और इसी कारण पूज्य गुरुदेव ने इस रविवार अष्टमी पर तुलसी और हल्दी का एक विशेष उपाय बताया है, जिसे धन वृद्धि और सौभाग्य का उपाय माना जाता है। बहनों, हल्दी केवल रसोई में इस्तेमाल होने वाली चीज नहीं है। हल्दी को शुभता, समृद्धि और गुरु ग्रह की कृपा का प्रतीक माना गया है। हर मांगलिक कार्य में हल्दी का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि यह घर में सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है। कहते हैं, जहाँ हल्दी और तुलसी का सम्मान होता है वहाँ दरिद्रता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। अब इस उपाय को ध्यान से समझिए। आपको एक चुटकी पिसी हुई हल्दी लेनी है। ध्यान रखिए बहनों, हल्दी शुद्ध होनी चाहिए। अब इस हल्दी को लेकर तुलसी माता के गमले में धीरे धीरे अर्पित करना है। हल्दी डालते समय आपको यह मंत्र बोलना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।
इस मंत्र का कम से कम 11 बार जाप करना है और जाप करते समय मन में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करना है। बहनों, जब आप हल्दी तुलसी माता में डालेंगी तब ऐसा महसूस कीजिए जैसे आप अपनी परेशानियां भगवान को सौंप रही हैं। अपने मन का दुख, चिंता, डर सब कुछ ईश्वर के चरणों में छोड़ दीजिए, क्योंकि जिस दिन इंसान चिंता छोड़कर विश्वास करना सीख जाता है उसी दिन से उसके जीवन में बदलाव शुरू हो जाता है। अब जानिए इस उपाय का महत्व। यदि घर में धन आता है लेकिन टिकता नहीं, यदि फिजूल खर्ची बहुत होती है, यदि बार बार आर्थिक परेशानी आती है या मेहनत के बाद भी बरकत नहीं होती, तो यह उपाय बहुत लाभकारी माना जाता है। बहनों, कई बार कुंडली में गुरु ग्रह कमजोर होने से भी जीवन में रुकावटें आने लगती हैं और हल्दी को गुरु ग्रह से जुड़ा हुआ माना गया है, इसलिए यह उपाय सौभाग्य को आकर्षित करने वाला माना जाता है। ध्यान रखिए, यह उपाय करते समय मन में क्रोध या नकारात्मक विचार नहीं होने चाहिए, क्योंकि पूजा का सबसे बड़ा नियम है शुद्ध मन और सच्ची भावना। इसके साथ एक और छोटा सा कार्य अवश्य कीजिए। तुलसी माता के सामने शाम को एक घी का दीपक जरूर जलाइए। दीपक जलाते समय हाथ जोड़कर यह प्रार्थना करें, हे तुलसी माता, मेरे घर में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखिए। मेरे परिवार को रोग, दोष और दरिद्रता से दूर रखिए। बहनों, विश्वास मानिए, जब श्रद्धा से तुलसी माता की पूजा की जाती है तब घर का वातावरण धीरे धीरे बदलने लगता है। मन शांत रहने लगता है, नकारात्मकता कम होने लगती है और घर में बरकत का मार्ग खुलने लगता है। अब अगले भाग में मैं आपको बताऊंगी रविवार अष्टमी का सबसे शक्तिशाली मुख्य द्वार स्वास्तिक उपाय, जिसे स्थिर लक्ष्मी का उपाय भी कहा जाता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन हल्दी से मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाता है उसके घर में धन की देवी माता लक्ष्मी का स्थायी वास होने लगता है। बहनों, हमारे शास्त्रों में मुख्य द्वार को केवल घर का रास्ता नहीं माना गया, बल्कि उसे घर का भाग्य द्वार कहा गया है, क्योंकि जो भी सकारात्मक या नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करती है उसका सबसे पहला प्रभाव मुख्य द्वार पर ही पड़ता है। इसीलिए पुराने समय में घर के बुजुर्ग रोज सुबह मुख्य द्वार को जल से धोते थे, रंगोली बनाते थे और शुभ चिन्ह बनाकर भगवान से घर की रक्षा की प्रार्थना करते थे। कहते हैं, जिस घर का मुख्य द्वार पवित्र रहता है वहां सुख और समृद्धि का मार्ग अपने आप खुलने लगता है। और इस रविवार अष्टमी पर मुख्य द्वार से जुड़ा एक बहुत ही प्रभावशाली उपाय बताया गया है, जिसे स्थिर लक्ष्मी का उपाय माना जाता है, यानी ऐसा धन जो घर में आए भी और टिके भी। बहनों, आज के समय में सबसे बड़ी समस्या यही है कि पैसा आता तो है लेकिन रुकता नहीं। कभी बीमारी में खर्च हो जाता है, कभी बेवजह के कामों में निकल जाता है और कई बार तो मेहनत के बाद भी हाथ खाली ही रह जाते हैं। लेकिन शास्त्र कहते हैं, जहां माता लक्ष्मी का स्थिर वास हो जाए वहां दरिद्रता टिक नहीं सकती। अब इस उपाय को ध्यान से समझिए। सबसे पहले आपको पिसी हुई हल्दी लेनी है और उसमें थोड़ा सा जल मिलाकर गाढ़ा पेस्ट तैयार करना है। ध्यान रखिए बहनों, ये कार्य श्रद्धा और शांत मन से करना है। अब इस हल्दी से आपको कुल 4 स्वास्तिक बनाने हैं। पहला स्वास्तिक अपने घर की तिजोरी, अलमारी या उस स्थान पर जहां आप धन रखते हैं। दूसरा स्वास्तिक अपने घर के मंदिर में और बाकी 2 स्वास्तिक मुख्य द्वार के बाहर दोनों तरफ। बहनों, जब आप मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाएं, तब मन ही मन माता लक्ष्मी का ध्यान करें और यह प्रार्थना करें, हे मां लक्ष्मी, मेरे घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास बनाए रखिए। मेरे परिवार को आर्थिक संकट से दूर रखिए। कहा जाता है कि हल्दी से बना स्वास्तिक बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि हल्दी भगवान विष्णु और गुरु ग्रह से जुड़ी होती है और जहां भगवान विष्णु की कृपा होती है वहां मां लक्ष्मी स्वयं आकर्षित होकर आती हैं। बहनों, एक बात हमेशा याद रखना, घर में बरकत केवल मेहनत से नहीं, ईश्वर की कृपा से भी आती है। जब आप घर के मंदिर में हल्दी का स्वास्तिक बनाती हैं, तब घर की सकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है, मन में शांति बनी रहती है, घर के लोगों के बीच प्रेम बढ़ता है
और नकारात्मक वातावरण धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। वहीं मुख्य द्वार पर बना स्वास्तिक माता लक्ष्मी के स्वागत का प्रतीक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जिस घर के मुख्य द्वार पर शुभ चिन्ह बने होते हैं, वहां देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है। और बहनों, इस दिन यदि संभव हो तो गाय माता को हरी घास या गुड़ रोटी अवश्य खिलाए, क्योंकि गौ सेवा को बहुत पुण्यदायी माना गया है। कहते हैं, गौ माता की सेवा से जीवन के कई अदृश्य दोष शांत होने लगते हैं। अब आगे जो उपाय मैं आपको बताने वाली हूँ, वो तुलसी माता के 3 पत्तों और दीपक से जुड़ा हुआ है। यह उपाय परिवार की खुशहाली, गृह क्लेश की शांति और घर में प्रेम बनाए रखने के लिए बहुत उत्तम माना गया है। और सबसे खास बात, इस उपाय को करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त होने लगती है और परिवार में सुख शांति का वातावरण बनने लगता है। बहनों, अब हम बात करने जा रहे हैं इस रविवार अष्टमी के अंतिम और बहुत ही सुंदर उपाय की। यह उपाय छोटा जरूर है, लेकिन इसकी महिमा बहुत बड़ी बताई गई है। कहा जाता है कि जब घर में बिना कारण लड़ाई झगड़े बढ़ने लगे, परिवार में तनाव बना रहने लगे, बच्चों का मन पढ़ाई में ना लगे या घर में हर समय भारीपन महसूस हो, तो समझ लीजिए कि घर की सकारात्मक ऊर्जा कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रही है। और ऐसे समय में तुलसी माता का यह उपाय बहुत लाभकारी माना जाता है। बहनों, तुलसी माता केवल एक पौधा नहीं है, उन्हें मां लक्ष्मी का स्वरूप कहा गया है। इसलिए जिस घर में तुलसी माता की श्रद्धा से सेवा होती है, वहां भगवान विष्णु की कृपा अपने आप बनी रहती है। अब इस उपाय को बहुत ध्यान से समझिए। सबसे पहले आपको तुलसी माता के 3 पत्ते लेने हैं। ध्यान रखिए, तुलसी के पत्ते हमेशा श्रद्धा से तोड़ने चाहिए। तुलसी माता से पहले मन ही मन क्षमा जरूर मांग लें। अब आपको एक चुटकी हल्दी लेनी है और उसमें थोड़ा सा जल मिलाकर उसका पेस्ट बना लेना है। साथ ही एक मिट्टी या आटे का दीपक लेना है और उसमें शुद्ध घी डालकर लंबी रुई की बाती लगानी है। अब सबसे पहले एक तुलसी पत्ते पर हल्दी की छोटी सी बिंदी लगाए और उसे भगवान विष्णु, श्री कृष्ण, श्री राम या लड्डू गोपाल जी के चरणों में अर्पित कर दीजिए। इसके बाद बाकी 2 तुलसी पत्तों पर भी हल्दी की बिंदी लगाए और उन्हें तुलसी माता के गमले में अर्पित कर दीजिए। अब अंत में तुलसी माता के पास घी का दीपक जला दीजिए। दीपक जलाते समय मन ही मन ये प्रार्थना करें, हे तुलसी माता, मेरे घर में सुख, शांति और प्रेम बनाए रखिए। मेरे परिवार को हर संकट और नकारात्मकता से दूर रखिए। बहनों, जब ये दीपक जल रहा हो, तब कुछ क्षण शांत बैठिए। भगवान का नाम लीजिए, अपने मन की चिंता उन्हें सौंप दीजिए, क्योंकि जब इंसान पूरी श्रद्धा से ईश्वर के सामने झुकता है, तब उसकी आधी परेशानियां उसी क्षण हल्की हो जाती हैं। कहा जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा से तुलसी माता का यह उपाय करता है, उसके घर में गृह क्लेश धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। परिवार में प्रेम बना रहता है और घर का वातावरण पहले से अधिक शांत और सकारात्मक होने लगता है। बहनों, इस पूरे रविवार अष्टमी के दिन यदि आप सच्चे मन से भगवान शिव, श्री हरि विष्णु और तुलसी माता का स्मरण करेगी, तो ये दिन आपके जीवन में शुभ परिवर्तन लाने वाला बन सकता है। और याद रखिए, उपाय तभी फल देते हैं जब उनमें श्रद्धा, विश्वास और सच्चे मन की भावना जुड़ी हो। यदि संभव हो तो इस दिन जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन अवश्य कराइए, गौ माता को हरी घास खिलाइए और अपने माता पिता तथा बड़ों का आशीर्वाद जरूर लीजिए, क्योंकि शास्त्र कहते हैं, जहाँ बड़ों का आशीर्वाद और भगवान का नाम साथ हो, वहाँ जीवन के कठिन रास्ते भी आसान होने लगते हैं। इसी प्रार्थना के साथ कि भगवान शिव और श्री हरि विष्णु आपकी हर मनोकामना पूर्ण करें, आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखें। हर हर महादेव। बहनों, अब इस वीडियो के अंत में एक बहुत जरूरी बात जान लीजिए, क्योंकि कई बार लोग पूरी श्रद्धा से उपाय तो कर लेते हैं, लेकिन छोटी छोटी गलतियों के कारण उन्हें उसका पूरा फल नहीं मिल पाता। और शास्त्रों में कहा गया है, उपाय से अधिक महत्वपूर्ण होता है उपाय करने का भाव और नियम। इसलिए यदि आप इस रविवार अष्टमी के दिन ये सभी उपाय करने जा रही हैं, तो कुछ बातों का विशेष ध्यान अवश्य रखें। सबसे पहली बात, कोई भी उपाय क्रोध या दुखी मन से ना करें। बहनों,
जब मन में गुस्सा, नफरत या नकारात्मक सोच होती है तब पूजा का प्रभाव कम होने लगता है। इसलिए उपाय करने से पहले कुछ क्षण भगवान का नाम लें और मन को शांत करें। दूसरी बात, तुलसी माता को कभी भी बिना श्रद्धा के स्पर्श ना करें। तुलसी के पत्ते तोड़ते समय पहले हाथ जोड़कर प्रणाम करें और मन क्षमा मांगें। और ध्यान रखिए, सूर्यास्त के बाद तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। ये नियम बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। तीसरी बात, दीपक बुझने से पहले उसे फूंक मारकर बंद नहीं करना चाहिए। यदि दीपक अपने आप शांत हो जाए तो अलग बात है, लेकिन जानबूझकर दीपक बुझाना शुभ नहीं माना जाता। बहनों, कई लोग उपाय करते समय जल्दीबाजी करते हैं, मंत्र ठीक से नहीं बोलते, मन कहीं और लगा होता है और बस औपचारिकता पूरी करके उठ जाते हैं। लेकिन याद रखिए, भगवान को दिखावा नहीं, सच्ची श्रद्धा प्रिय होती है। यदि मंत्र पूरे याद ना हो तो चिंता मत कीजिए, आप सच्चे मन से भगवान का नाम भी लेंगी तब भी उसका पुण्य अवश्य मिलेगा। एक और जरूरी बात, उपाय करने के बाद बार बार किसी को बताना नहीं चाहिए कि मैंने यह उपाय किया है, अब मेरा काम जरूर होगा, क्योंकि कई बार ज्यादा दिखावा करने से उपाय की सकारात्मक ऊर्जा कमजोर पड़ जाती है। बहनों, कोशिश करें कि इस दिन घर में लड़ाई झगड़ा बिल्कुल ना हो, किसी का अपमान ना करें और ना ही किसी जरूरतमंद को खाली हाथ लौटाएं। यदि संभव हो तो किसी गरीब व्यक्ति को भोजन, फल या थोड़ा सा दान अवश्य दें, क्योंकि दान और सेवा से भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। और एक बात हमेशा याद रखना, भगवान देर से देते हैं, लेकिन जब देते हैं तो किस्मत बदल देते हैं। इसलिए उपाय करने के बाद अधीर मत होना, ईश्वर पर भरोसा रखना। धीरे धीरे परिस्थितियां बदलती हैं और फिर इंसान खुद कहता है, सच में भगवान ने मेरी सुन ली। बहनों, यदि आपकी प्रार्थना सच्ची होगी तो भगवान शिव, माँ लक्ष्मी और श्रीहरि विष्णु अवश्य कृपा करेंगे।